परमाराध्य पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर अभिवंदना। श्री डूंगरगढ़ के भाइयों और बहनों, मुझे अपने अनुशासता का पूज्य प्रवर का स्वागत करते हुए अतीव हर्ष हो रहा है। पूज्य प्रवर, बहुत सारी ऐसी रीलें मेरे आंखों के सामने परिदृश्यित हो रही है कि मैं बहुत सी चीजें कहना चाह रहा हूं, लेकिन अभी समय को देखते हुए गुरुदेव, आपका दूसरा चातुर्मास संभवतः डूंगरगढ़ में हुआ था और आपने कहा कि पूज्य गुरु का आशीर्वाद या गुरु का दर्शन श्री डूंगरगढ़ में मिला। मैं तो यह भी कहूंगा कि आपकी अध्ययन भूमि भी श्री डूंगरगढ़ रही है, क्योंकि आपका द्वितीय चातुर्मास दीक्षा के पश्चात जब डूंगरगढ़ में हुआ तो मैं समझता हूं कि अध्ययन की नींव यहीं श्री डूंगरगढ़ से पड़ी है। और संभवतः उस समय यदि गलती न हो तो आप श्री ने नाम माला का अध्ययन किया था। गुरुदेव, आपने बहुत सी ऐसी कार्य आपके द्वारा पुनरावर्तित हुए हैं जो पूज्य गुरुदेव तुलसी ने किए हैं। इतनी दूरगामी यात्रा आपने की, पूज्य गुरुदेव श्री ने की। कलकत्ता एक तरफ, कन्याकुमारी एक तरफ, बंगाल, पंजाब, दक्षिण, इन सभी क्षेत्रों में गुरुदेव पधारे। आप श्री का भी पधारना हुआ। गुरुदेव तुलसी 34 वर्ष बाद, जैसा बताया गया, यहाँ चातुर्मास किया। चातुर्मास की पुनरावृत्ति ये कब तक होगी? ये जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, इसकी भी गुरुदेव यदि फरमाने की कृपा करें तो मैं समझता हूं कि यह अवसर एक दुर्लभ अवसर हो जाएगा। गुरुदेव, श्री डूंगरगढ़ कार्यकर्ताओं का एक क्षेत्र रहा है। आप सभी को जानकर ये गौरव होगा कि कल्याण परिषद में श्री डूंगरगढ़ के अभी 3 पार्षद हैं, 4 पार्षद हैं। इतने बड़े बड़े क्षेत्र होने के बावजूद भी श्री डूंगरगढ़ एक छोटा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के 4 पार्षद कल्याण परिषद में है। यह गौरव की बात है। गुरुदेव, यहाँ एक सक्षम कार्यकर्ताओं की उपज होती रही है। मैं कार्यकर्ता का नाम लिए बगैर ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी फटी हुई धोती को खुद सुई धागे से सिलते थे, उस व्यक्ति ने उस मालू सेवा केंद्र की कल्पना की थी। और श्री बनेचंद जी मालू और उनके रुकमान चंद जी, मैं नाम ही ले लूं, उन लोगों ने तो ऐसे ऐसे, रुकमान चंद जी कहें, कन्हैयालाल जी छाजेड़ कहें, बनेचंद जी कहें, परिवारों की बात करें, पुगलिया, पारक परिवार, ऐसे ऐसे परिवार, आज तो न जाने कितने परिवार श्री डूंगरगढ़ में हो गए और कितने कार्यकर्ता श्री डूंगरगढ़ में हो गए कि उनका उपयोग तभी हो सकेगा जब गुरुदेव आप श्री का चातुर्मास यहाँ हो। वही 4 कल्याण परिषद, 4 गुरुदेव श्री डूंगरगढ़ एक केंद्र में भी है। एक तरफ सरदार शहर है, बिदासर है, बीकानेर है, नोखा है, एक केंद्र में है। यहां से कोई भी आवाज निकलेगी, जैसा मुनिश्री जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि सवासों में 140 वर्ष श्री डूंगरगढ़ के हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन 140 वर्षों के छोटे समय में श्री डूंगरगढ़ ने जो विकास किया है वो विकास दुर्लभ है। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो श्री डूंगरगढ़ में दीक्षाओं की दृष्टि से श्री डूंगरगढ़ का 4था स्थान वर्तमान में है। संभवतः 4था स्थान श्री डूंगरगढ़ का है। तो इतना छोटा क्षेत्र और इतने कम समय में श्री डूंगरगढ़ ने जो विकास किया है, गुरुदेव, यदि आपका चातुर्मास यहाँ मिलता है, गुरुदेव का लंबा प्रवास यदि यहाँ का मिलता है, तो अब गुरुदेव डूंगरगढ़ का विकास और उसकी छवि कैसी होगी हम मात्र कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना को साकार रूप देने वाले तो आप श्री ही हैं। पूज्य प्रवर, मुझे याद है केवल एक बात कहकर जब आप यहाँ इस भवन में पधारे दीक्षा के उपरांत, और पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने आपके सर पर हाथ रखा था। मुझे नहीं पता कि आपकी अनुभूति क्या होगी उस वक्त, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि गुरु का हाथ जब शिष्य के सर पर हो तो गुरुदेव, हम सब तो आपके शिष्य हैं,
आप अपना वरद हस्त हम लोगों के सर पर रख दीजिए, बस यही।